देखिए, इलेक्शन का समय है और इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहिए। जहाँ तक ये जो सीट्स हैं, बारामूला और अनंतनाग पुंछ राजौरी सीट, यहाँ हमारे लाइक माइंडेड अलाइज इलेक्शन लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सेक्रीफाइसेस पे बिलीव करती है। हमने यहाँ के ओबीसी को इज्जत दी है और उसको 7% रिजर्वेशन दी है। यहाँ के शेड्यूल ट्राइब जो पहले थे गुजर बकरवाल, उनको हमने पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी है। यहाँ के फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एक्सटेंड हुए हैं जम्मू कश्मीर में। वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हूँ जिनका रोजी रोटी जंगलात पे है। यहाँ हमारा बॉर्डर बेल्ट के लोग हैं, उनको भी हक मिला है। यहाँ पहाड़ियों ने भी अपनी मेहनत करके अपना हक लिया है। यहाँ वाल्मीकि समाज जम्मू बड़ा छोटा समाज है, माइक्रो सेक्शन। देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी और देश के वजीर दाखिला जम्मू कश्मीर के हर समाज की चिंता करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि इस बार राजौरी में अपना सीट पे जो है भाजपा ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, क्या वजह रही है? इस वजह से जो कैंडिडेट वो इसलिए कि उन लोगों को हम ये तालीम देना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्य को समझते नहीं। ये कांग्रेस नहीं है जहाँ उसमें से निकली हुई जमात, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या अदर सप्लेंटर ग्रुप्स। भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले ही कहा कि हम सेक्रीफाइसेस का भी वो रखते हैं। तो हम ये चाहते हैं देश में भी कांग्रेस, हम अपोजिशन में बिलीव करते हैं, लेकिन कांग्रेस से हमें इख्तिलाफ ये है कि क्या एक ही फैमिली में इंटेलेक्चुअल लोग हैं क्या? मतलब उसका दादा, उसका दादा, उसका बाप, उसका बेटा, वही इंटेलेक्चुअल से इंटेलिजेंट है क्या? जो बाकी कांग्रेस की जमात में लोग हैं वो नहीं क्या? इसी तरह जो रीजनल पार्टीज हैं कश्मीर बेस्ड, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में बाकी लोग नहीं है क्या? वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते क्या पार्टी? क्या पीडीपी में बाकी लोग नहीं है क्या? वो नहीं प्रेसिडेंट बन सकते क्या? हम ये नहीं कहते हैं कि एक फैमिली से ज्यादा लोग क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम ये कहते हैं कि क्या बाकी लोग नहीं हैं? इसलिए हमने जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी में नए सियासीकरण नहीं करा है। हमने हर तबके को उसका जो 70 साल का इन्होंने दबा के रखा था, और आफ्टर एब्रोगेशन हमने जो भी अच्छे कानून थे वो यहाँ एक्सटेंड करे हैं। सर, आज देखा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक जलसा था, वहाँ पर जो है बाबरी मस्जिद और उसके अलावा 370 को फिर से जो है वो खरीदा गया है, उस पर जो है लोगों को फिर से गुमराह किया गया है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये कांग्रेस का बड़ा बच्चा है और ये कांग्रेस की टोन पे चलता है। और अगर आप पीछे बैकग्राउंड पे जाएं, कांग्रेस ने यहाँ नॉन कश्मीरी स्पीकिंग जो लोग थे उसमें ज़्यादातर गुजर था, पहाड़ी था, खान था, पठान था, जाट था, और ऐसा स्ट्रक्चर लॉन्च करा था शेख अब्दुल्ला की शक्ल में, जिसको कि जो अलीट मुसलमान था नॉन कश्मीरी स्पीकिंग को उसको लीडर नहीं मानते थे, और उस पर लांच करा गया। बाद में उन्होंने अनंतनाग के कश्मीरी को भी गुजर कहा। उनको कश्मीर का भी ओबीसी 70 साल नहीं दिखा। उन्होंने फिर यहाँ यूनिलेटरल सीज फायर करा, और ये उनके तख्लीक में है। आप गूगल देखिए, आप वहां लिखिए 10 मेजर राइट्स, 10 बड़े, अगर आप भारत में राइट्स देखोगे वो कांग्रेस और इनके अलाइस जो इसमें से निकली जमातें उनके खाते में पड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां गरीब के बच्चे को पत्थर मारने के लिए तैयार करा। यहां कश्मीरी सबसे बड़ा गुस्सा चढ़ता था, थूकता था या कांगड़ी मार दी। इन्होंने उनके गरीब के बच्चों के हाथ में 47 और अपने बच्चों को आला स्कूल में पढ़ाया। इन्होंने कब्रिस्तान भरे, ये उसके रिस्पॉन्सिबल है। नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू में 2.5 लाख मुसलमान कत्ल करवाया इन्होंने। इनके हाथ जो हैं ये क्या बात करेंगे हमारे।
इसके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी जो है दुनिया की सबसे बड़ी जमात है। जब वो अपनी वर्किंग कमेटी में बात करते हैं तो मुसलमान के लिए बात करते हैं, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। इन्होंने मुसलमान को माफिया के साथ जोड़ा, इन्होंने मुसलमान को टेररिस्ट के साथ जोड़ा कांग्रेस ने। ये लाशों में हुकूमत करने वाले लोग हैं। आज हमने जो इस पार्टी को, हम अपनी पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा विजन उसके पीछे ये है कि हम जम्मू कश्मीर के जो फैमिली से हटके, एक कुंबा से हटके जो लोग हैं वो इनकी सेवा करें जम्मू कश्मीर के लोगों की। जो मोदी जी ने जहां अमन दिया है, उन्होंने कब्रिस्तान भरे, हमने गरीब के बच्चे को पत्थर हाथ से निकाल के उसको पेन कलम पकड़ा दिया। इनको बर्दाश्त नहीं होता है। इनके बच्चे पढ़े कैम्ब्रिज में और गरीब का बच्चा हड़ताल करे। मैनिफेस्टो को लेकर सवाल है कि भाजपा के जो मैनिफेस्टो रहा है, पिछली बार का जो रहा उसमें तकरीबन जो है सभी शर्तें जो है मैनिफेस्टो की पूरी की है। पीओके को लेके अभी तक जो है कोई भी इस तरह का कोई सामने नहीं आया, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, वो POJK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का है, वो हमारा इलाका है, वो पार्लियामेंट के रेजोल्यूशंस है, वो तो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। सर, जैसे कि आज देखा गया है कि इसी जलसे में आज एमसी के जो यहाँ के MLA रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि भाजपा ने अभी तक कुछ राजौरी के अंदर कोई भी डेवलपमेंट के काम जो है वो नहीं किए हैं, उसको लेकर क्या कहना है? अब उनके ढंग की अगर डेवलपमेंट, अगर कब्रिस्तान की बात करें, भरने हैं तो हमने नहीं भरे। वो Z++ सिक्योरिटी में रहेंगे और कैलेंडर लगाएंगे, हमने कैलेंडर नहीं लगाए। यहां लोग भाग रहे थे, वो चाहते हैं कि लोग भागे, लूट खसूट हो, लोग हिमाचल में भाग जाएं, दिल्ली में भाग जाएं, दुबई में भाग जाएं। अब वो हम कैसे करेंगे? वो चाहते हैं लोगों में जहनी ठहराव ना हो। अब हम लोग, जिसकी एक दुकान थी वो 2 बना रहा है, जिसका एक होटल था वो 2 बना, उनको बर्दाश्त नहीं है। उनको कैसे बर्दाश्त होगा 2 करोड़? वो उनको कैसे बर्दाश्त होगा जो 1 लाख का टेंडर लगा के 1 करोड़ पे खत्म करते थे? उनको कैसे बर्दाश्त होगी हमारी? अब वो चाहते हैं कि दिल्ली से अगर 1 करोड़ पे आता है तो यहाँ 10 लाख पहुंचता था, बाकी तो हम डाइवर्ट करते थे। अब मोदी जी ने बचोले खत्म कर दिए। 50,000 का अगर टेंडर लगता है तो 50,000 पे खत्म होता है। अब उनको हमारी ये कला समझ नहीं ना आती है कि वो चाहते थे कि यहाँ का गरीब कश्मीरी, यहाँ का पहाड़ी, यहाँ का गुजर वो थैली पेशाब की लगाए और 10,000 रुपये चंदा करे। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा इलाका है, 5 लाख उसकी जेब में डाला है, आज डॉक्टर ढूंढते हैं उसको। अब उनके टाइप की डेवलपमेंट ये है कि बचोले जो हैं वो हम थे, हम लूटते थे, हम पब्लिक एक्सचेकर को लूटते थे, हमारी हिस्सेदारी होती थी हर चीज में। मोदी जी किसान को अकाउंट में डाल देते, मोदी जी पेंशन अकाउंट में डाल देते। इनके जमाने में कई बकरे, कई मुर्गे, कई देसी मुर्गे, कई अंडे ट्रे, कई गड़बी दही चाहिए था, ओरिजिनल घी चाहिए था एक मकान डालने के लिए। मोदी जी ने इनकी पंचायतों में, जो इनकी पंचायतें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस की, PDP की, हमने 200, 200, 300 PMAY के मकान दिए। हमने इनके सरपंच के अपने में भी डाला, जो हमारा, जो इनका था 23 लाख कुछ हजार डाला है। हमारा काम क्यों नहीं हुआ 23 लाख कुछ हजार से? इनका अगर 100 रुपये आता था 10 रुपये पहुंचते थे। भाजपा का जो 400 पार का नारा इस समय कितना सफल होता है? देखिए, कांग्रेस ने जो 10 साल अगर हम लें, उसके 70 साल ना ही लें, 10 ही लें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, हम 11वें नंबर पे थे, हम 11वें नंबर पे रहे। मोदी जी आए प्राइम मिनिस्टर, हम 11वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गए। अब यहाँ राजौरी पुंछ के लोगों ने, गुज्जर, पहाड़ी, सब ने, कश्मीर के लोगों ने मन बनाया है कि हम मोदी जी का हाथ बढ़ाएंगे और दुनिया का मजबूत देश बनाने में मोदी जी की कैंडिडेट को वोट डालेंगे। शुक्रिया। साजन ज्वेलर का दूसरा शोरूम अब खुल चुका है आपके शहर पुंछ खास में।
मेन बाजार नजदीक जेके बैंक पे काउंटर, जहां पर दस्तयाब है हॉलमार्क की उम्दा क्वालिटी के सोने और चांदी के जेवरात, जिसमें नाम सेट, किटी सेट, रानी सेट, टॉप सेट, इयररिंग्स, कड़े और मुख्तलिफ डिजाइन के दीगर की जेवरात दस्तयाब है। गोल्ड चेकिंग व मशीन की सहूलत भी दस्तयाब है। तो शादी ब्याह के जेवरात या घर की हो सोने और चांदी की खरीदारी, तशरीफ लाइए साजन ज्वेलर शोरूम पर नजदीक जेके बैंक पे काउंटर उंच। मजीद जानकारी के लिए इन नंबर पर राब्ता भी कायम कर सकते हैं। नंबर है 9797390400, 9797689111।